हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हो। सो आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा एंड हाइप करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वो एक अपनी बेबी के साथ था एंड चिंग उसे सिखा के गई थी कि बेबी को कैसे फीड कराना। इधर वो वांग जी को लेके निकल लेती है कुछ काम के लिए। उसे जो नेम सेरेमनी थी उसकी बात करनी थी वांग जी से। जो लैंसन था बाहर खड़ा था, काफ़ी देर वो खड़ा रहता है। उसके बाद उससे वेट नहीं होता है, वो चला जाता है नॉर्मली विंग के पास। वो धीरे से डोर ओपन करके अंदर जाता है। विंग बेबी को बस फीड करा ही रहा था तभी वो देखता है लैंसन को। तुरंत ही ब्लैंकेट को अपने ऊपर करता है और बेबी को कवर करता है। विंग गल्प करता है। लैंसन धीरे से आता है विंग के पास चल के और विंग के सामने आके बैठ जाता है। विंग चुप रहता है। विंग को अजीब लग रहा था तो वो फेसेस बना रहा था। तभी लैंसन कहता है, मैं काफ़ी देर से बाहर खड़ा था तो मैं अंदर चला आया। मैंने ठीक किया ना विंग? विंग कहता है, हाँ सही किया आपने। लैंसन कहता है, तुम बेबी को फीड करा रहे हो? विंग कहता है, आप हाँ करा रहा हूँ। लैंसन कहता है, वैसे मुझे देखना है। विंग मुंह बनाता है और कहता है, क्या देखना है? लैंसन कहता है, बेबी फीड कैसे करते हैं यही देखना है। विंग कहता है, उसमें देखना क्या, जैसे सारे बच्चे करते हैं वैसे ही हमारा बेबी भी कर रहा है। लैंसन कहता है, लेकिन मैंने किसी को देखा नहीं है ना फीड करते हुए। विंग कहता है, कैसी बात कर रहे हैं, तो ये भी कोई देखने की चीज़ है क्या? लैंसन कहता है, मेरी वाइफ है, मेरा बेबी है तो मैं देख सकता हूँ, किसी और की वाइफ या उसके बेबी को थोड़ी देखूँगा। विंग कहता, ये कौन सी बात हुई, इसमें देखने क्या है, देखने की ज़रूरत क्या है? बेबी नॉर्मली जैसे फीड करते हैं वैसे कर रहे होंगे माउथ से। तभी लैंसन विंग के क्लोज आता है थोड़ा सा। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। लैंसन कहता, आई नो, लेकिन एक क्यूरियोसिटी होती है ना, मेरा छोटा सा बेबी कैसे अपनी मम्मा के पास फीड कर रहा होगा, ये देखना है मुझे। तभी विंग आइज़ ब्लिंक करता है। विंग कहता, मैं नहीं दिखाऊंगा। लैंसन कहता, तुम एक फादर को अपने बेबी को देखने से रोक रहे हो विंग? तुम कितने ज़्यादा क्रूअल हो, क्या तुम्हें रहम नहीं आ रहा है? मैं अपने बच्चों को खाते हुए, मेरा मतलब है पीते हुए देखना चाहता हूँ मिल्क, और तुम मुझे दिखा नहीं रहे हो। मुझे खुशी होगी मेरे बच्चों को देख के कि उसका छोटा सा टम्मी फुल हो रहा है। विंग मुंह बनाता है कि कैसे गोल गोल बातें कर रहा है लैंसन। विंग कहता, मुझे भी खुशी हो रही है और मैं बोल रहा हूँ ना कि वो फीड कर रहा है, इसमें दिखाना कैसा, सुन के खुश हो जाओ कि मैं उसे फीड करा रहा हूँ। विंग स्माइल देता है और कहता है, इसमें देखने वाली कोई बात नहीं है लैंसन। लैंसन इसमें करता और कहता, विंग वो एक क्यूट सा फेस बनाता है, बिल्कुल पप्पी फेस। विंग मुँह बनाता है। लैंसन कहता है, एक बार, बस एक बार देखूँगा, मैं कौन सा रोज़ रोज़ देखने बैठूँगा, मेरे पास हज़ारों काम है। वो एक्चुअली बहुत छोटा है ना, मुझे देखना है बस, इतना छोटा बेबी कैसे फीड करता है। तुम्हें तो पता है ना, ये एक मिरेकल है, बेबी एक मिरेकल होता है। विंग आइस ब्लिंक करता और कहता, हाँ होता तो है। लैंसन कहता, बस एक बार देखना विंग। तुम्हें शाय फील हो रहा है क्या? विंग कहता, क्यों नहीं होना चाहिए? लैंसन कहता, तुम्हें अपने हस्बैंड से नहीं होना चाहिए। विंग मुंह बनाता और कहता, अपने ही हस्बैंड से होता और किसके सामने इस हालत में जाऊंगा? तब लैंसन स्माइल करता और कहता, हाँ ये भी बात है, लेकिन मेरे सामने तो तुम कई बार आ चुके हो इस तरीके से। विंग कहता, वो बात अलग है, लेकिन ये बेबी के साथ अजीब है। लैंसन कहता है, खूबसूरत है, अजीब नहीं। विंग फिर थोड़ा रिलैक्स होता है और कहता है, अच्छा। लैंसन कहता है, क्या देख लूँ? विंग ना चाहते हुए भी हाँ कर देता है क्योंकि लैंसन का फेस बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग कहता, हाँ ठीक है, देख सकते हो दूर से। लैंसन कहता, तो कौन सा मैं स्टार्ट हो जाऊँगा फीड करना? तभी विंग मुँह बनाता और कहता, क्या? लैंसन कहता, कुछ नहीं, मैं दूर से ही देखूँगा विंग। विंग मुँह बनाता और कहता, लैंसन कहता, तो दिखाओ। विंग कहता, हाँ।
विंग एम्बैरेस होता एंड वो धीरे से ब्लैंकेट को स्लोली से हटा रहा था और जैसे कि चाहता नहीं है फिर भी हटा रहा है। लैंसन वेट कर रहा था, विंग खुद ही हटाए, वो कुछ नहीं करेगा। तभी विंग धीरे से ब्लैंकेट हटा देता। लैंसन देखता उसकी गोद में छोटू सा उसका बेबी है, क्यूट सा, और विंग उसे प्यार से पकड़े हुए है। लैंसन स्माइल करता और प्यार से अपने बेबी के सर पे हाथ सहलाने वाला था। विंग हाथ दूर कर देता और कहता क्या कर रहे हो। लैंसन कहता अपने बेबी के फॉरहेड को सहलाना चाहता हूँ, कितना ज़्यादा प्यारा है। विंग कहता पता है बच्चे को नज़र लग जाती है, ऐसे नहीं घूरते जब वो फीड कर रहा हूँ। तभी लैंसन देखता और कहता मैं उसका फादर हूँ, मैं क्या नज़र लगाऊंगा। विंग मुझे ज़रा उसका फेस देखना है, हटो ज़रा, अपने हाथों को टालो। विंग देखता, मुंह बनाता है। लैंसन पास आता है और अपने बेबी के चिक्स को हल्का सा टच करता है। बेबी थोड़ा सा फेस इधर उधर करता है। तभी विंग शर्मा जाता है क्योंकि उसका चेस्ट भी रिवील हो रहा था। विंग गल्प करता, लैंसन देख रहा था और विंग के चेस्ट को देखने के बाद विंग के फेस को देख रहा था। विंग इधर उधर आइस कर रहा था जिससे कि उसे एम्बेरसमेंट फील ना हो। लैंसन सर नीचे करता है, उसके बाद वो धीरे से अपने बेबी को देखता है, उसके चिक्स को फिर से टच करता है। बेबी मुंह बनाता है और वो फीड कर रहा था। लैंसन गौर से उसके माउथ को देखता है जो कि धीरे से चल रहा था, लाइक वो सक कर रहा था। लैंसन स्माइल करता और कहता इसकी तो आइज़ भी ओपन नहीं हुई है, कितना क्यूट है। विंग देखता और कहता हाँ छोटा है बहुत, कुछ ही टाइम तो हुआ है। विंग उससे टच कर रहा था, लैंसन भी साथ में टच कर रहा था। विंग कहता बहुत प्यारा है ना, इसका माउथ क्यूट है। तभी लैंसन कहता मैं खुश हूँ इसे देख के। विंग कहता है मैं भी। दोनों बस अपने बेबी को देख रहे थे। लैंसन उसके सिर पे हाथ लगाता है, सपोर्ट देता है अपने बच्चे के सिर को। विंग भी दे रहा था सपोर्ट। तभी विंग स्माइल करता है। लैंसन कहता है ये मोमेंट बहुत खूबसूरत है मेरे लिए। विंग कहता हाँ सही कहा, लेकिन बहुत अजीब लग रहा है हस्बैंड। लैंसन कहता वो क्यों। विंग कहता बता नहीं सकता, ये फीलिंग एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। लैंसन समझ जाता बिना कहे विंग के। लैंसन कहता आई अंडरस्टैंड, तुम्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है विंग, मैं सब समझता हूँ। विंग स्माइल करता और कहता अच्छी बात है आप मुझे समझ पा रहे हो, वरना किसे बोलता ये सब अजीब सी चीज़ है, मैं शेयर भी नहीं कर सकता किसी से। लैंसन कहता मैं हूँ ना तुम्हारा हस्बैंड, मुझसे हर एक बात तुम शेयर कर सकते हो। विंग कहता लैंसन प्यार से उसे सहला रहा था। लैंसन कहता ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई विंग, और मैं बहुत हैप्पी हूँ, तुमने मुझे सुधार दिया मेरी लाइफ में आते। विंग देख रहा था। लैंसन कहता सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बदतमीज़ पर्सन था। मैं ओमेगास के साथ टाइम स्पेंड करता था शादी से पहले। मैंने तुम्हारे आने से पहले बहुत कुछ किया है एंड मेरे मॉम डैड को नहीं पता था ये बात, लेकिन जब से मैं तुमसे मिला मैं सुधर सा गया। हाँ तुम्हारे लिए मैं थोड़ा पागल था, तुम्हें पाने के लिए मैंने किया है सारे ऊट पटांग हरकतें, लेकिन विंग जो मैं पहले करता था ड्रिंक एंड ओमेगास के साथ टाइम स्पेंड करना, सारी बुरी हरकतें सब कुछ बंद कर दिया। मैंने तुम्हारे इर्द गिर्द अपनी लाइफ कर ली। तुम्हारे आने के बाद मैं तुम तक ही सीमित रहना चाहता था, सुधरना चाहता था। तुम अगर मुझे ना मिलते तो शायद मैं बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता, लेकिन तुम्हारे मिलने के बाद मैं सुधर गया। मैंने खुद को बदला है, खुद में बदलाव देखा है। विंग थैंक यू सो मच, तुमने मुझे एक्सेप्ट किया। मैं जानता हूँ जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया उसे माफ़ करना इजी नहीं था, फिर भी तुमने किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैंने पनिशमेंट वाले काम किए थे लेकिन मुझे पनिशमेंट नहीं मिली, इसका रीज़न भी तुम हो, आई नो, क्योंकि अगर तुम चाह लेते तो मेरी क्या हालत होती मैं जानता हूँ। बाबा तुम्हारी बात सुनते और मैं भी मना नहीं करता क्योंकि मैं बाबा को मना नहीं कर सकता, लेकिन तुमने बचाया है हर बार। विंग देख रहा था। विंग कहता है आपने भी इनडायरेक्टली मुझे बचाया, बस एक रिश्ते की वजह से मैं चुप था,
और ख़ुद को रोक रहा था। हाँ, आपने बुरा बर्ताव किया था, लेकिन अल्फ़ा बुरे ही होते हैं। आप मुझे कौन सा जानते थे? कौन सा आपने जानबूझ के सब कुछ किया? वहाँ मैं बस उस बात को याद नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने आपको चांस दी और आपने ख़ुद को बदला, ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैं चांस नहीं देता और आप बदलना चाहते फिर भी ना बदल पाते तो ये बुरा होता, लेकिन आप बदले हो। मैंने मैंने आपको चांस देके कोई गलती नहीं की, इस चीज़ का एहसास कराया आपने। हस्बैंड, अगर मैंने आपको चांस दिया होता फिर भी आप बुरे रहते तो मुझे अफसोस होता आपको चांस देने का, लेकिन आपने जो कहा वो किया। एटलीस्ट कोशिश की कि आप बदल पाओ और मुझे संभाल पाओ। अपनी गलतियों को ठीक करो, उनसे सीखो। आपने किया है, मेरे चांस का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। लैंजन स्माइल करता और कहता, मुझे तुम्हारा ट्रस्ट जीतना था। मैं सच में कोई तुम्हारे साथ बुरा करने वाला थोड़ी था। जिससे प्यार करते हैं उसके साथ बुरा नहीं करते भी। विंग स्माइल करता और कहता, दोनों ऐसे बातें करते अपनी पुरानी बातें एंड अपनी बेबी को टच कर रहे थे क्यूटली, एंड उनका बेबी फीड कर लेता। कुछ देर में विंग की बाहों में सो जाता। दोनों बातों में खो चुके थे, ध्यान ही नहीं देते। तभी ऐसे बातें करते हुए अचानक से लैंजन देखता अपने बेबी को। लैंजन कहता, हमारा बच्चा सो चुका है विंग। विंग देखता और कहता, अरे हाँ। विंग खुद को कवर करता है और कहता, इसे लिटा देता हूँ। लैंजन विंग को देख रहा था। लैंजन कहता, विंग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया था बेबी को बर्थ देने के बाद। लैंजन बस उसे घूर रहा था एकटक। हालांकि उसे इस समय अपने दिमाग में ऐसा कोई ख्याल नहीं लाना चाहिए था और उसे ऐसे देखना भी नहीं चाहिए था अपनी वाइफ को। उसने काफ़ी टाइम से छोड़ के रखा था ये सारी चीज़ें, क्योंकि विंग के लिए ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अभी देख रहा था जैसे कि वो चाहता हो विंग को। विंग बच्चे को लिटा देता आराम से और कवर करता है। विंग स्माइल करता है और अपने बच्चे के सर पे हाथ सहलाता है, और जैसे ही लैंजन को देखता है उसकी नज़रें देखता है जो कि विंग के चेस्ट पे थी। विंग खुद को पूरी तरीके से कवर करता है और ब्लैंकेट अपने ऊपर लेता है, और लैंजन तुरंत ही डिस्ट्रैक्ट होता है। वो विंग को देखता है। विंग उसे घूर घूर के देख रहा था। लैंजन कहता, क्या हुआ, तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? विंग मुंह बनाता और कहता, आप कहाँ देख रहे थे? लैंजन कहता, कहीं भी तो नहीं। विंग कहता, ज़्यादा बनिए नहीं, आपकी रग रग से वाकिफ़ हूँ, इतने टाइम में सब कुछ पता है मुझे आपके बारे में। लैंजन अपने बालों को रफल करता और कहता, आई नो। वो विंग, मुझे ऐसा कुछ भी अपने माइंड में नहीं लाना चाहिए, लेकिन आ रहा है तो क्या करूँ? विंग कहता, कैसा? लैंजन कहता, समझ जाओ ना, हस्बैंड को वाइफ की क्रेविंग होती है एंड तुम खूबसूरत हो गए हो। विंग कहता, बच्चे को पैदा करने के बाद तो ओमेगा बदसूरत हो जाते हैं अल्फ़ा की नज़र में। मैं खूबसूरत हो गया हूँ। लैंजन कहता है, हाँ, मेरी नज़रों से देखो तो तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो, पहले से भी ज़्यादा, एंड मेरे दिल में क्रेविंग बढ़ रही है तुम्हें लेके। विंग टाइट करके ब्लैंकेट को पकड़ लेता और कहता, हस्बैंड, सोचना भी नहीं, मैं बहुत बुरी हालत में हूँ। लैंजन कहता, इसी चीज़ का अफसोस है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारे साथ विंग। विंग कहता है, थैंक गॉड आप में इंसानियत तो है। लैंजन कहता है, अब तुम ये वर्ड बोल के मेरे अंदर की इंसानियत को ख़त्म कर दोगे। विंग मुंह बनाता है और कहता है, हटिए, मुझे रेस्ट करना है, वैसे भी बहुत थक गया हूँ। आप बहुत बातें करते हैं और मुझे बहुत बुलवाते हैं, मुझे सोना है। लैंजन कहता है, अच्छा ठीक है, सो जाओ। वो विंग की हेल्प करता है। विंग देख रहा था। लैंजन आराम से विंग को लिटा देता और कहता है, आराम करो। विंग कहता है, लैंजन कहता, मैं जाऊँ? विंग हाथ पकड़ लेता और कहता, नहीं, मैंने कहा क्या? लैंजन कहता, विंग जाने दो, तुम क्या मेरी वाट लगा के मानोगे? एक तो मैं कुछ कर नहीं सकता, या तो तुम अपनी वाट लगवाओगे या तो मेरी। विंग कहता, चुप करिए और चुपचाप यहीं बैठिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लैंजन हेड शेक करता और धीरे से बैठ जाता। विंग कहता, अपना फ़र्ज़ निभाइए, मैं आपकी वाइफ हूँ और मेरे पास रहना, मेरी केयर करना आपका फ़र्ज़ है। लैंजन कहता, हाँ, कहीं वो निभाते निभाते मेरी वाट न लग जाए। विंग कहता, तो लगवा लो। लैंजन हाँ में सिर करता और विंग को देख रहा था। विंग लैंजन को देखता। विंग कहता,
क्या इम्पोर्टेंट है हस्बैंड, रोमांस या प्यार? लैंसन कहता है प्यार। विंग कहता है तो काबू करो खुद को। लैंसन कहता है ओके। लैंसन खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। विंग देख रहा था। विंग लैंसन के हाथों को टाइटली पकड़ लेता है। उसे अच्छा लगता है कि लैंसन ने खुद को कंट्रोल किया। ऐसे ही टाइम स्किप होता है। यहाँ से लैंसन विंग का ध्यान रखता है बहुत प्यार से और ख़ुद को काबू करता है, और जिंग उसके खाने पीने का ध्यान रखती है, उसकी केयर करती है। लैंसन इतने दिन विंग को बेड से उठने भी नहीं देता। उसका सारा काम लैंसन करता है एंड अपनी बेबी को भी अपनी मम्मा से सीख रहा था कि कैसे संभालना है, और अपनी बेबी का भी सारा काम कर रहा था। कभी विंग तो कभी लैंसन, और जिंग भी आती रहती थी। एक सर्वेंट भी रख दिया था, जैसे कि कोई ना हो तो सर्वेंट कर दे, विंग को करना ना पड़े। और ऐसे टाइम जा रहा था। वांग जी भी आ रहा था, वो भी ध्यान दे रहा था। कभी कभी तो वांग जी अपने छोटे से ग्रैंड चाइल्ड के डायपर वगैरह चेंज कर देता था, और विंग को काफ़ी अच्छा लगता था। बहुत खुश था वांग जी इन सब चीज़ों से। और टाइम स्किप हो रहा था। विंग काफ़ी हद तक रिकवर हो गया था। ऐसे ही 1 मंथ बीत चुका था एंड फाइनली विंग अभी ठीक था पहले से ज़्यादा। विंग खुद से चलने लगा था और उसे अभी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती थी लैंसन की। तभी विंग से बात की जाती है कि क्या नेम सेरेमनी रख दी जाए अगर विंग ठीक है। विंग हामी भर देता और कहता है ठीक है, नेम सेरेमनी रख दीजिए, तैयारी कर लीजिए बाबा माँ। तभी जिंग और वांग जी फिर तैयारी करते हैं और सभी को बुलाते हैं नेम सेरेमनी में, और फिर सारी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। इधर लैंसन और विंग रेडी होते हैं अच्छे से और अपने बच्चे को भी रेडी करते हैं। विंग और लैंसन को बुलाया जाता है। दोनों बेबी के साथ पार्टी में पहुंचते हैं। तैयारी हो चुकी थी, प्रीस्ट आ चुके थे, सारे गेस्ट भी आ चुके थे। दोनों जाके पूजा में बैठते हैं। उनके बच्चे का नामकरण होता है। दोनों एक साथ अपने बच्चे का नाम लैनवी रखते हैं, और फिर सेरेमनी ऐसे स्टार्ट होती है एंड पूरी सेरेमनी कंप्लीट होती है। देन फिर वो लोग अपनी बेबी को लेके आते हैं और काउच पे बिठाया जाता है उन्हें। फिर सभी आते हैं, गिफ्ट देते हैं बच्चे को और उसे ब्लेसिंग्स देते हैं। विंग सारे गिफ्ट को ले रहा था एंड वांग जी उसे साइड रख रहा था। ऐसे करके गिफ्ट सेरेमनी हो रही थी। तभी वहाँ पे शुयांग आता है। शुयांग विंग को देखता है और लैंसन को। तभी वो धीरे से पास आता है, विंग के बेबी को गिफ्ट देता है। विंग स्माइल करता है। शुयांग कहता है हमेशा हैप्पी रहे, बहुत प्यारा नाम है, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा लैनवी के साथ है। तभी विंग स्माइल करता है और कहता है थैंक यू सो मच प्रिंस शुयांग। लैंसन कहता है थैंक यू शुयांग। शुयांग कहता है मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम लोग हमेशा ऐसे ही हैप्पी रहना। तभी दोनों स्माइल करते हैं और फिर ये सेरेमनी ऐसे ही जाती है। उसके बाद गिफ्ट सेरेमनी एंड होती है। देन फिर खाना पीना होता है, डिनर पार्टी होती है। डिनर होने के बाद सभी लोग निकल लेते हैं वहाँ से एंड वांग जी विंग और लैंसन को उनके रूम में भेज देता है क्योंकि बेबी रोने लगा था इतनी सारी भीड़ भाड़ से। तब लैंसन विंग को लेके अपने रूम में आ जाता है। बाकी का काम वांग जी संभालता है जिंग के साथ एंड दोनों रूम में आ चुके थे। विंग काफ़ी ज़्यादा टायर्ड था, उसका बेबी रो रहा था। विंग उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। तभी लैंसन धीरे से विंग से ले लेता है लैनवी को और कहता है मुझे दे दो, मैं इसे शांत कराता हूँ, तुम बहुत टायर्ड हो, एक काम करो तुम चेंज कर लो। विंग कहता जी हस्बैंड। विंग अपने कपड़े धीरे धीरे करके हटाना स्टार्ट करता है वहीं पे रूम में एंड लैंसन बेबी को लेके बैठ जाता है बेड पे और वो बेबी के साथ खेल रहा था, उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था एंड कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर देता है बेबी को। तभी लैंसन कहता है बाबा के पास चुप हो गए, लगता है तुम्हें मम्मा से ज़्यादा बाबा की कंपनी पसंद है। और ऐसे करके बातें कर रहा था। विंग बीच बीच में देख भी रहा था। विंग सारे कपड़े हटा देता है लैंसन के सामने, बस वो पैंट में था। तभी विंग कहता है क्या मतलब है। विंग दूसरे कपड़े लेता है, इनर रोक। तभी लैंसन देखता है और अचानक से फ्रीज़ होता है। लैंसन विंग को देखता रह जाता है। विंग कपड़े पहनते हुए कहता है क्या सिखा रहे हो उसे, और क्या बोला आपने, आपके पास वो ज़्यादा हैप्पी रहता है, मेरे पास नहीं। विंग इनर रूप को पहन लेता है और उसकी बेल्ट को लगा लेता है। तभी लैंसन कहता है हाँ। विंग लैंसन की नज़रों को कहीं ना कहीं समझ जाता है। विंग पास आता है और कहता है मैंने चेंज कर लिया, ये कपड़े आप रख देना। लैंसन कहता है अच्छा ठीक है। वो विंग को दे देता है लैनवी को एंड उठ जाता है। विंग बैठ जाता है बेड पे और अपने बच्चे को अपनी लैप में लेता है एंड अपने हाथों को लूज़ करता है एंड उसे फीड कराने लगता है
क्योंकि वो अगेन से विंग की गोद में आते ही स्टार्ट हो गया था रोना धोना उसका। इधर लैंजन विंग के कपड़ों को फोल्ड करके रख रहा था और विंग को देख रहा था एकटक। विंग भी लैंजन को देख रहा था एंड वो कहीं ना कहीं समझ रहा था लैंजन की फीलिंग। लैंजन खुद को संभालता है और सारे कपड़े साइड रखता है। उसके बाद वो भी चेंज करता है, वो भी विंग के सामने हटा देता है सारे कपड़े एंड वो पैंट में था। लैंजन हांफू पहनने वाला था तभी विंग कहता है हस्बैंड। लैंजन स्टॉप होता है और कहता है हाँ विंग कहता है यहाँ आओ। लैंजन कपड़े पहनना वहीं पे स्टॉप करता है और विंग के पास आता है। विंग कहता है मेरे पास बैठो। लैंजन बैठ जाता है। विंग उसे देख रहा था। लैंजन कहता है बोलो। विंग अपनी ग्रीडी आई से लैंजन को देख रहा था। लैंजन विंग की आंखों को समझने की कोशिश करता है जैसे विंग समझता था लैंजन की आंखों को। तभी लैंजन कुछ नोटिस करता है और वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाता है। विंग की नज़रों को पड़ रहा था। विंग अपने बेबी को फीड करा देता है। जैसे उसका बेबी सोता है विंग उसे धीरे से उठा लेता है और लैंजन के सामने से उठ के जाता है सीधे पालने के पास और उसे रख देता है आराम से पालने में। बेबी को लिटाने के बाद उसे कवर करने के बाद विंग दूसरी तरफ फेस करता है जहाँ पे लैंजन बैठा था। लैंजन उड़ जाता है एंड वो कहीं ना कहीं हैप्पी होता है क्योंकि विंग की नज़रें उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। लैंजन उठता है, उठ के जाता है अपने कपड़े लेता है और वो पहनने वाला था तभी अचानक से आके विंग पीछे से हक करता है। लैंजन स्टॉप हो जाता है। उसने बस एक हाथ डाला ही था स्लीव में। तभी लैंजन देखता है विंग के हाथ उसकी टमी पे, उसके चेस्ट पे। विंग टाइट करके हक कर लेता है। लैंजन फील करता है विंग के हाथों को और विंग के हाथ के ऊपर हाथ रखता है। लैंजन कहता है विंग चुप था। लैंजन धीरे से टर्न होता है। विंग उसके हाथों को पकड़ के खींच लेता है और फेंक देता साइड में। लैंजन विंग को देख रहा था। विंग टाइटली हक कर लेता है लैंजन को। लैंजन भी विंग को हक करता है। विंग धीरे से अपने फेस को रब करता है लैंजन की चेस्ट पे। लैंजन महसूस करता है उसे बहुत अच्छा लगता है। लैंजन धीरे से विंग के सर पे हाथ चलाता है और कहता है विंग क्या हुआ? तुमने मुझे बुलाया लेकिन कुछ कहा नहीं और अभी तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? विंग धीरे से लैंजन की तरफ अपने फेस को करता है। विंग कहता है मुझे आपकी क्रेविंग हो रही है। लैंजन विंग को देखता और कहता विंग ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बस 1 मंथ हुआ है। तुम्हें अभी मेरे करीब नहीं आना चाहिए, ये सही नहीं है। विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि ये सही नहीं है लेकिन मुझे आप चाहिए, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं आपको चाहता हूँ, मुझे आप चाहिए। विंग लैंजन का फेस पकड़ता है एंड उसे टच करने लगता है अपने थंब से। लैंजन विंग की कमर पे हाथ रखता है और कहता है विंग ऑलरेडी मैं काफ़ी टाइम से खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ एंड मैं नहीं चाहता कि अभी इस टाइम पे मैं कुछ भी ऐसा करूँ कि तुम हर्ट हो जाओ। सही नहीं है ये, थोड़ा टाइम लो, मुझे प्रोवोक मत करना, मैं रुक नहीं पाऊँगा। विंग उसके फेस पे अपनी फिंगर स्लाइड करता है तभी लैंजन को बहुत अच्छा लगता है। विंग कहता है रोकने के लिए मैं बोल भी नहीं रहा। तभी लैंजन देख रहा था। विंग कहता है हस्बैंड आई नीड यू। लैंजन जैसे ये वर्ड सुनता है तुरंत ही विंग को कैरी कर लेता है। विंग लैंजन के नेक में हैंड्स को रैप करता है और एक स्माइल देता है। लैंजन कहता है विंग तुमने सोच लिया है ना? विंग कहता है मुझे आप चाहिए। लैंजन विंग को लेके जाता है और धीरे से बेड पे रख देता है। उनका बेबी सो चुका था। लैंजन विंग के ऊपर आता है और कहता विंग आर यू श्योर? विंग कहता हाँ। वो लैंजन के फेस को धीरे धीरे करिस कर रहा था। लैंजन विंग के ऊपर आता है, विंग को किस करने वाला था तभी विंग रोक लेता है लैंजन को और उसे किस करने नहीं देता है। लैंजन वियर्ड सा फेस बनाता है। विंग उसे दूर करता है। लैंजन देख रहा था। लैंजन कहता तुमने कहा था रोकोगे नहीं मुझे, तो अब क्यों कर रहे हो ऐसा? विंग धीरे से शर्माता है और लैंजन को देखता है।
लैंसन कहता विंग क्या रुक जाओ। विंग धीरे से अपने हाथों के बेल्ट पे हाथ रखता है और उसे खोल देता है। लैंसन देखता है। विंग अपने फ्रंट से हाथों को हटा लेता है। लैंसन को शो होती है विंग की बॉडी। विंग उसे अपने पास बुलाता है। लैंसन धीरे से करीब आता है, स्लोली से उसके ऊपर झुकता है। विंग उसके नेक से पकड़ के उसे झुकाता है। लैंसन तो आराम से विंग के चेस्ट पे गिरता है, मतलब बिल्कुल एकदम से विंग ने खींचा था, तभी लैंसन का बैलेंस बिगड़ गया एंड वो सीधे विंग के चेस्ट पे गिरता है। विंग उसके फेस को पकड़ता है प्यार से। लैंसन विंग की आंखों में देख रहा था। लैंसन को समझ नहीं आ रहा था, बट उसे पसंद बहुत आ रहा था ये सब कुछ। लैंसन के फेस को विंग अपने चेस्ट के इम्पोर्टेंट जगह पे लगाता है। लैंसन देख के सरप्राइज होता है। विंग आंखें बंद कर लेता है और प्रेस करता है उसके फेस को, मतलब उसके माउथ को। लैंसन समझ जाता है विंग को क्या चाहिए। लैंसन स्लोली से सक करता है एंड विंग को काफ़ी अच्छा लगता है। विंग वॉइस निकालता है एंड वो खुद को टच करता है, जिसे देख के लैंसन प्रवोक हो जाता है एंड उसे बहुत मज़ा आती है विंग को ऐसे देख के। वो सक करना स्टार्ट करता है एंड विंग को पिंच भी करता है। विंग आवाज़ें करता है एंड लैंसन किस, पिंच, सक, बाइट सब करता है एंड ऐसे यहाँ से उसका पुच्चू मुच्चू स्टार्ट होता है। दोनों आज अग्रेसिव थे और दोनों एक दूसरे को भूखों की तरीके चाह रहे थे। लाइक पूरी तरीके से मेल्ट हो चुके थे दोनों एक दूसरे के लिए एंड पागलों की तरीके एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। लैंसन बिल्कुल अग्रेसिव हो चुका था। वो विंग और ख़ुद को अनड्रेस करता है एंड वो स्टार्ट हो जाता है। उसका पुच्चू मुच्चू कंटिन्यू होता है और विंग की बस चीखने चिल्लाने की वॉइस आती है, जिसे लैंसन अपने माउथ से कवर करता है। उसे किस करने लगता है, जिससे विंग उसके माउथ में चीख पुकार करता है, जिससे कि उनका बेबी जग न जाए। विंग टाइट करके लैंसन को पकड़ लेता है और उसे स्क्रैच करता है पूरी तरीके से। लैंसन धीरे धीरे स्पीड को इंक्रीज़ करता है और थोड़ी देर बाद विंग का चिल्लाना बंद हो जाता है। उसे मज़ा आने लगती है एंड लैंसन उसके चेस्ट को कंटिन्यू सक कर रहा था, जिससे विंग को लाइट फील हो रहा था एंड लैंसन को टेस्ट फील हो रहा था एंड उसे बहुत अच्छा लग रहा था। विंग को काफ़ी अमेजिंग फील होता है और ये फीलिंग उसके लिए डिफरेंट थी। वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद उसे मज़ा आ रही थी। दोनों ऐसे पूरी रात एक दूसरे के साथ कोजी नाइट स्पेंड करते हैं एंड बहुत सारा प्यार करते एक दूसरे से और दोनों एक दूसरे की बाहों में कडल होके लेटे हुए थे। विंग धीरे धीरे करके आइज ओपन करता है। इधर लैंसन भी उठ रहा था, क्योंकि दोनों के कानों में उनके बेबी की वॉइस जाती है जो कि रो रहा था। विंग आइज ओपन करके देखता है। लैंसन उसके चेस्ट पे फेस रख के लेटा हुआ था। वो धीरे से दूर होता है। विंग उसके फेस को टच करता है। लैंसन के माउथ में विंग का चेस्ट था एंड जैसे कि वो सक वाली पोजीशन में लेटा हो। तभी लैंसन दूर होता है और कहता विंग। विंग शर्मा जाता है और कहता आप उठ गए हस्बैंड, बेबी को दो मुझे, शायद वो उठ गया, देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। लैंसन धीरे से उठता है, ब्लैंकेट को साइड फेंकता है, पैंट पहनता है और सीधे बेबी के पास जाता है। विंग उठ के धीरे से बैठता है। थोड़ी प्रॉब्लम होती है उसे, बट वो बैठ जाता है हेडबोर्ड से टेक लगा के। लैंसन चेक करता है, तभी वो देखता है बेबी के कपड़े गीले हो गए। लैंसन कहता है इसके कपड़े चेंज करने होंगे भी। विंग कहता है थैंक गॉड इसे फीड नहीं करना, वरना मुझे अभी वॉशरूम जाना पड़ता, खुद को साफ़ करना पड़ता, उसके बाद फीड कराना पड़ता। वैसे जाना तो है मुझे वॉशरूम। लैंसन कहता है एक सेकेंड रुको, मैं इसे चेंज कर देता हूँ। तभी विंग हाँ में सिर करता है। वो अपने बेबी को उठाता है, बेड पे रखता है एंड उसके कपड़े चेंज करता है, उसे क्लीन करता है। विंग बस देख रहा था। विंग स्माइल करता है। लैंसन सारे काम को कर देता है, अच्छे से उसे कवर करता है और विंग को देता है और कहता है इसे अपने पास रखो, मैं आता हूँ। विंग कहता है लैंसन और थोड़ी बहुत क्लीनिंग करता है, उसके बाद रिटर्न आता है। विंग देख रहा था लैंसन को। लैंसन अपने बेबी को लेता है और वापस से पालने में रख देता है और विंग को उसके ब्लैंकेट से बाहर निकालता है, कैरी करता है। विंग देख रहा था। लैंसन उसे ऐसे ही ले जाता है और बाथ टब में रख देता है। विंग कहता है हस्बैंड ये क्या कर रहे हो। लैंसन कहता है तुम्हें बात दिला रहा हूँ, उसके बाद वहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज करनी है। विंग कहता है ओके। लैंसन वहाँ पे भी सब कुछ क्लीन करता है बेड पे एंड उसके बाद कपड़े लेके वॉशरूम आता है। विंग के साथ बात ज्वाइन करता है एंड दोनों एक साथ शावर लेते हैं। उसके बाद बाहर आते हैं, रेडी होते हैं। विंग जाके बैठ जाता है आराम से। थोड़ी देर होती है, उसका बेबी फिर से रोता है।
विंग कहता है हस्बैंड उसे आप साफ़ कर चुके, मुझे लगता है आपकी पक्का फीड करना होगा, मुझे दे दो। तभी लैजन उसे देता है बेबी को, और बेबी को विंग फीड कराता है। एंड लैजन कहता है अब मैं क्या बाकी के काम कर लूँ। विंग कहता है हस्बैंड मुझे कुछ बात करनी है। लैजन कहता है हाँ बोलो। वो धीरे से विंग के पास आता है। विंग कहता है आपने कहा था कि बेबी होने के बाद मैं अपनी मम्मा से मिलने जा सकता हूँ। हस्बैंड कुछ करो, मुझे मम्मा से मिलना है, बहुत मन है। अब तो मेरा बच्चा भी हो गया है, मुझे मम्मा को दिखाना है कि मैं मम्मा बन गया हूँ। तभी लैजन कहता है ठीक है बाबा से बात करता हूँ अभी, ठीक है। विंग कहता है जी। लैजन विंग के सर पे पैट करता है और रेडी होके बाहर निकलता है। सीधे जाता है वांग जी के पास, जो कि उठ के इस समय देख रहा था सैनिकों का प्रशिक्षण, और वो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहा था कि अभी और कितनी ज़रूरत है इन लोगों को और किस चीज़ की नीड है। तभी वहाँ पे लैजर पहुँचता है और कहता बाबा। वांग जी टर्न होके देखता है और कहता उठ गया तू। वांग जी भी अभी उठा था थोड़ी देर पहले। तभी हो जाता है लैजर के पास और कहता बोलो क्या हुआ। लैजर कहता है बाबा मुझे आपसे कुछ कहना था, वो इनको कुछ चाहिए और वो मुझे उसे देना है किसी भी हाल में, उसके लिए आपकी भी परमिशन की ज़रूरत है। तभी वांग जी कहता बोलो। लैजन कहता विंग चाहता है कि वो अपनी मॉम से मिले, मीन्स कि शिंग मम्मा के क्रेव पे जाना चाहता है। तभी वांग जी अचानक से इमोशनल होता है। वांग जी कहता व्हाट। लैजन कहता हाँ उसकी इच्छा थी, मैंने कहा था बेबी हो जाए उसके बाद हम जाएंगे। यहाँ पे बेबी की नेम सेरेमनी भी हो गई है बाबा, आप बताओ तो वहाँ पे चले जाए हम दोनों। तभी वांग जी कहता तुम दोनों नहीं, मैं भी जाना चाहूँगा, मैं शिंग की क्रेव पे जाना चाहूँगा। तभी लैजन कहता है तो बहुत अच्छी बात है बाबा, क्या अरेंजमेंट हो सकता है। तभी वांग जी कहता हाँ हो सकता है, मैं अरेंजमेंट कराता हूँ, हम बहुत जल्द जाएंगे, ठीक है। तभी लैजन कहता है मैं ये बात विंग को बता के आता हूँ, उसे खुशी होगी। तभी वो हाँ में सिर करता है और तुरंत ही जाता है विंग को बताने। विंग बैठा हुआ था। तभी लैजन जाता है और कहता है मैंने बाबा से बात कर ली। विंग देखता है वो बेबी को फीड करा चुका था। वो उठ के आता है और कहता है क्या कहा पापा ने। तभी लैजन कहता है बाबा कह रहे हैं हम सब जाएंगे, वो भी जाना चाहते हैं मम्मा की ग्रेव पे। तभी विंग हक कर लेता है और कहता है हस्बैंड मैं बहुत हैप्पी हूँ, बाबा मान गए। तभी लैजन कहता और क्या, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो जल्द से जल्द तैयारी करेंगे, हम जल्द ही जाएंगे। विंग हैप्पी होता है और कहता मैं बहुत हैप्पी हूँ। तभी लैजन कहता मैं भी। उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप होता है। वांग जी बात करता है चिंग से, चिंग भी जाना चाहती थी, वो अरेंजमेंट करती है एंड कुछ दिन हो जाते हैं। तभी सारी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे जा रहे हैं तो शिंग की पसंद का खाने पीने का सामान भी लेके जाना था वहाँ। वो लोग सब कुछ करना चाहते थे, पूरे रिचुअल शिंग के साथ। तभी सारी तैयारी होती है एंड फाइनली सब कुछ प्रिपेयर था। विंग आज जाने वाला था अपनी मम्मा की ग्रेव पे और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। लैजन भी खुश था, वो भी विंग की मम्मा से फर्स्ट टाइम मिलने वाला था, हालांकि वो ज़िंदा नहीं है फिर भी उनकी ग्रेव पे जाने वाला था वो। इधर वो लोग रेडी होकर बाहर निकलते। विंग अपने बेबी को प्यार से लिए था बाहों में। तभी लैजन उससे ले लेता और कहता रहने दो मैं पकड़ लेता हूँ, तुम वैसे भी वीक हो। विंग स्माइल करता है। दोनों आगे जाते हैं। चिंग ने लैजन के पास भेजा था एक सर्वेंट को कि उन्हें बुला के लाओ, क्योंकि वो लोग कैरेज के पास वेट कर रहे थे उन दोनों का। दोनों पहुंच जाते हैं कैरेज तक। तभी उन्हें एक कैरेज में बिठाया जाता है। लैजन विंग को बिठाता है एंड खुद भी बैठता है। दूसरे कैरेज में वांग जी और चिंग बैठते हैं। सारा सामान ऑलरेडी रखवा दिया गया था एंड वहाँ के जो मंत्री थे उन्हें यहाँ का सारा काम दे के वो लोग निकल जाते हैं, क्योंकि टाइम लगने वाला था, काफ़ी दूर था वो कबीला, बिल्कुल बाहर, वहाँ जाने में बहुत टाइम लगने वाला था। वो लोग ऐसे ही रुकते हुए जाते हैं, कभी इन में कभी कहीं। एंड जब वो लोग जंगल क्रॉस करते हैं तब भी उन्हें इन वगैरह तो मिलता नहीं, तो ऐसे ही रुक के खाते पीते कैसे भी करते हुए निकलते हैं। एंड फाइनली वो उस कबीले तक पहुंच चुके थे जहाँ पे शिंग रहता था। काफ़ी दिन के सफ़र के बाद वो लोग आ चुके थे। विंग को परेशानी होने नहीं दी लैजन ने, बच्चे को उसने संभाला था पूरा टाइम, तो विंग हैंडल कर गया सब कुछ। विंग
उतरना चाहता था और अपनी माँ के पास जाना चाहता था। तभी लैंसन उसे प्यार से उतारता है एंड फाइनली वो लोग आ चुके थे। वांग जी भी उतरता है और वो वेट करता है विंग का। विंग बाहर आता है और कहता, पापा यहीं पे मैं और मम्मा रहते थे, लेकिन यहाँ के आदिवासी कहाँ गए? तभी लैंसन कहता, यहाँ कोई दिख नहीं रहा है, बस वहाँ पे टूटे फूटे घर पड़े हुए थे, लाइक टूटे हुए, जैसे कि यहाँ से सब लोग जा चुके हैं। विंग कहता, कोई भी दिख नहीं रहा है, मैं यहीं पे रहता था। विंग अपने घर को दिखाता है, दूर पे एक झोपड़ी बनी थी। विंग कहता, वो जो दूर पे झोपड़ी है कोने में, वो मेरी और मम्मा की थी, हम वहीं रहते थे। और मम्मा की ग्रेव, विंग एक साइड पे इशारा करता है और कहता, वहाँ पे सबकी ग्रेव बनती है, मम्मा की भी वहीं पे है, बाबा चले। तभी वो हाँ में सिर करते हैं और सारे सर्वेंट से बोलते हैं कि सामान लेके आओ। फिर वो लोग सबसे पहले शेंग की ग्रेव पे जाते हैं। सारा सामान लेके वो लोग ग्रेव के सामने थे। लैंसन विंग के साथ था, बेबी को लिए हुए था। विंग अपनी मम्मा की ग्रेव देख के इमोशनल होता है और उसका रोना निकल जाता है। तभी वांग जी उसे संभालता है, उसे हक कर लेता है। विंग कहता, मम्मा पापा आ गए, आप मिलना चाहते थे ना पापा से, देखो पापा आ गए मम्मा, और मैं भी आ गया हूँ। मम्मा आपको पता है मैं खुद भी मम्मा बन चुका हूँ। एंड वो लैंसन को देखता है, उसकी आंखें नम थी। वो कहता है, ये मेरे हस्बैंड है लैंसन। मम्मा ये रिश्ता बहुत अजीब है, कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा। मम्मा मैं पापा के पास पहुँच गया हूँ और मैं हैप्पी हूँ। काश कि आप जिंदा होते और आप भी साथ रह पाते। मैं मिस करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा। वांग जी धीरे से पास आता और कहता, शेंग। वो झुक जाता है उसकी ग्रेव पे और सिर रख देता है और कहता, शेंग तुम वापस क्यों नहीं आए? तुमने मुझे चांस क्यों नहीं दिया? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आई लव यू। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, बहुत ज़्यादा। तुम्हारी जगह कभी किसी को नहीं दे पाया और ना कभी दूंगा। मैंने दिल से प्यार किया तुम्हें। तुमने सही नहीं किया मेरे साथ, मुझे अकेला छोड़ के चले गए। हमने अपने बच्चे के कीमती दिन ऐसे बिता दिए। हमारा विंग बिना पापा के बड़ा हुआ। वो रोते हुए सारी बात बोलता है जो भी उसके दिल में थी अब तक। चिंग भी आती है और उसके लिए प्रेयर करती है और कहती है, विंग तुम मेरे दोस्त थे, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं था, तुम चले क्यों गए? काश कि तुम मुझसे कह पाते सब कुछ। वो अफसोस दिखाती है। इधर लैंसन सामने आता और कहता, मैंने विंग को पाने के लिए बुरा किया, लेकिन मैंने उसे पा लिया एंड मैं उसे हैप्पी रख रहा हूँ। होप सो आप नाराज़ नहीं होगे, क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ और ये सब कुछ मैंने प्यार के लिए किया। वो धीरे से बच्चे को दिखाता और कहता, ये हम दोनों का बेबी है, अभी हुआ है, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए इसे। ये है लैन भी। वो स्माइल करता है। तभी सभी आके एक साथ खड़े होते हैं। जो सर्वेंट थे उससे वांग जी इशारा करता है, सारा खाने पीने का सामान आता है, कपड़े आते हैं एंड वो चारों एक साथ ग्रेव पे कपड़े, सामान, खाने पीने का हर चीज़ रखते हैं। तभी विंग हैप्पी होता है। विंग कहता है, मैं बहुत खुश हूँ। तभी हवा चलती है और जो पेड़ था उस ग्रेव के पास, उससे फूल गिरते हैं उस ग्रेव पे और बाकी उन लोगों के ऊपर। तभी वो सब एक दूसरे को देखते हैं। विंग कहता है, लग रहा मम्मा खुश है। विंग स्माइल करता है। चारों वहीं पे बैठ जाते हैं शेंग की ग्रेव के पास। तभी लैंसन के लैब से ले लेता है विंग अपने बेबी को और धीरे से शेंग की ग्रेव को टच कराता है उसके छोटे छोटे हाथों से, बस हल्का सा, और कहता है, ये तुम्हारी ग्रैंड माँ है, इनकी ब्लेसिंग्स लो बच्चा। तभी वो बेबी स्माइल कर रहा था बस, और कुछ भी नहीं। विंग उसे बाहों में ले लेता है। फिर वो लोग बातें करने लगते हैं। विंग बताने लगता है इस जगह के बारे में। तभी वांग जी पूछता है, यहाँ कोई दिख नहीं रहा एंड ऐसी बातें होती हैं कि पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। वैसे भी काफ़ी बार अटैक हुए थे उन पर और बहुत कम आदिवासी बच्चे थे। शायद वो लोग यहाँ से निकल गए हों, क्योंकि यहाँ की हालत ख़राब हो रही थी डे बाय डे। तभी विंग को भी निकलना पड़ा और शेंग भी नहीं बचा, क्योंकि यहाँ सुविधा बहुत कम थी। तभी वांग जी कहता है, शायद हाँ, क्योंकि यहाँ के लोग इस सिचुएशन से फ़ाइट कर रहे थे, लेकिन शायद उन्हें लगा होगा कि वो लोग जीत नहीं सकते, इसलिए उन्होंने यहाँ से जाना बेहतर समझा होगा। शायद किसी सेक्ट में सडनली हो। विंग कहता है, हाँ बाबा, हो सकता है।
तभी सब काफ़ी देर बैठे रहते हैं, चिंग भी बातें करती है। ऐसा नहीं था यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, माहौल अच्छा था, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर थे ये लोग, कोई भी चीज़ की सुविधा नहीं थी, बहुत दूर आना पड़ता होगा उन्हें कुछ भी लेने के लिए। वो एक सारी चीज़ बताता है, वो कैसे यहाँ खेलता था, कैसे क्या करता था। तभी लैज़र कहता है क्यों ना हम जहाँ विंग रहता है वहाँ का टूर करें, हम भी देखें उसने कैसे कहाँ पे क्या किया बाबा। तभी वो लोग उठ जाते हैं और कहते हैं ये बात सही है, चलो बेटा। विंग फिर कहता है ओके। विंग एक्साइटेड होता है। तभी वांग जो उसके लैब से बेबी को लेता है एंड वो लोग वॉक करते हैं। विंग का घर काफ़ी लास्ट में था, तो उन लोग को वॉक करके सारे घरों को क्रॉस करते हुए जाना था। विंग सब कुछ बताते हुए जाता है, वो कहाँ पे क्या करता था, कैसे यहाँ पे क्या सुविधा थी। वो एक एक घर को बता रहा था कि यहाँ पे उसके कौन से जानने वाले पर्सन रहते थे। हालांकि अब इस घर की टूटी फूटी हालत है, जो वहाँ के जितने भी घर थे, लेकिन वो सब बताता है। उसे समझ में आ रहा था काफ़ी टाइम हो गया जैसे यहाँ पे वो लोग हैं नहीं। और वो एक आगे चलता है और धीरे धीरे जाता है। वांग जी सब कुछ जान के खुश हो रहा था, और लैंसन भी, लैंसन विंग के साथ ही था। वो एक एक्साइटेड होके बता रहा था सब कुछ। हालांकि यहाँ पे उसकी कोई ख़ास अच्छी जर्नी नहीं बीती है और वो हैप्पी नहीं था, लेकिन उसकी मम्मा थी, यहाँ उसकी मम्मा की यादें थी। तो हाँ, ये जगह बहुत प्रीशियस है विंग के लिए और वांग जी के लिए। वांग जी महसूस कर पा रहा था जैसे कि शिंग उसके साथ हो। वो खो चुका था शिंग की यादों में, उसे इमेजिन कर रहा था वो वाइट रूब्स में उसके सामने क्यूट सा। वांग जी बस उसे इमेजिन करे जा रहा था। वो लोग ऐसे ही आगे बढ़ते एंड फाइनली उस झोपड़ी तक आ जाते हैं जहाँ पे शिंग और विंग रहते थे। विंग कहता है बाबा। वो तुरंत ही वांग जी के पास आता है और कहता है यही वो घर है जहाँ मैं और मम्मा रहते थे। तभी वांग जी देखता है बहुत छोटी सी झोपड़ी थी और बहुत टूटी फूटी बेकार सी। विंग कहता है बाबा, हम दोनों ने बहुत बुरे दिन देखे, लेकिन अब मैं खुश हूँ, बट अफसोस है कि मम्मा नहीं है। वांग जी उसके सर पे पैट करता है। विंग कहता है बाबा, क्या आप अंदर चलोगे? तभी वांग जी कहता है विंग वांग जी और लैंसन का हाथ पकड़ता है और दोनों को अंदर ले जाता है। चिंग भी आती है, जो वांग जी था उसका हाथ पकड़ के। तभी दोनों अंदर आते हैं एंड विंग उन्हें अंदर लाता है। पूरी शांति थी यहाँ पे, सब इधर उधर सामान पड़ा था। विंग कहता बाबा, ये महल जैसा खूबसूरत नहीं है, लेकिन यहाँ वार्मथ है, मेरी मम्मा के होने की खुशबू है। तभी वांग जी महसूस करता है। तभी विंग तुरंत ही जाता है, वहाँ के सामान को देखता है। तभी वहाँ पे शिंग के 2 हार्मफुल ऐसे रखे थे, शिंग का कुछ सामान था। तभी विंग कहता बाबा, मैं ज़्यादा सामान बाहर लेके नहीं जा पाया, कुछ ही सामान लेके जा पाया, क्योंकि मुझे ढूंढना था आपको, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा मुझे यहाँ रिटर्न आना पड़ेगा अगर आप नहीं मिले, तो मैं बहुत कम सामान लेके गया था वहाँ। मम्मा का सारा सामान, मेरा सारा सामान यही रह गया। वांग जी सब कुछ देखता है। विंग जो बताता है कि ये शिंग का था, वांग जी उसे टच करता है, उसे एहसास होता है शिंग का, इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। वांग जी खुद को कंट्रोल करता है। लैंसन देख रहा था, वो भी इमोशनल हो जाता है अपने पापा को देख के। तभी विंग भी रोने लगता है, चिंग भी, वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। वांग जी कहता है मुझे फील हो रहा है कि वो मेरे पास ही है। तभी विंग उसे शिंग के कपड़े ला के देता और कहता मम्मा के पास ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बस यही 3 जोड़ी थे पापा। तभी वांग जी से टच करता है, शिंग की फ्रेग्रेंस थी इसमें। तभी वांग जी खो जाता है, वांग जी से हक कर लेता टाइटली और कहता ऐसा लग रहा मैंने शिंग को हक किया। वो इमोशनल होता है। तभी विंग कहता बाबा, एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं मम्मा के कपड़े अपने साथ ले जा सकता हूँ? मन तो है कि यहाँ का सारा सामान ले जाओ, लेकिन मैं मम्मा की याद के तौर पे इसे ले जाना चाहता हूँ। अच्छी बात है, यहाँ के सामान को किसी ने छुआ नहीं है। वांग जी कहता है कपड़े ही नहीं, मैं यहाँ का हर एक सामान ले जाऊँगा, जो भी तुम्हारी यादें, जो भी शिंग की यादें। वो तुरंत ही सर्वेंट को बुलाता है और कहता यहाँ आओ। तभी सर्वेंट आते हैं, एक बड़ा सा बॉक्स लेते हैं जो वहीं पे रखा था। विंग कहता है सच में पापा? तभी वांग जी कहता हाँ, तुम्हारी मम्मा की यादें, मतलब शिंग की यादें साथ जाएंगी हमारे साथ। विंग स्माइल करता है, तुरंत ही वांग जी को हक कर लेता है। तभी वांग जी खुद अपने हाथों से पूरा बॉक्स भरता है उनके सामान से, शिंग और विंग का सामान। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है ये यादें मेरे शिंग की और मेरे नन्हे से बच्चे की। विंग स्माइल करता है। वांग जी सब कुछ पैक कर देता और कहता अब खुश हो?
हम शीन को अपने साथ ले जा रहे हैं। विंग टाइटली हग करता है और कहता है हाँ पापा, हम उन्हें अपने साथ ले जा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। यहीं पे इस कहानी का हैप्पी एंड होता है। होप सो आपको ये स्टोरी पसंद आई है, बोर ना की हो। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।